सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाई लोग। जो के पास ये मोटर बाइक है, तालिबात का हो या किधर का भी हो, वो एक्सीडेंट किया, उसका पास फुल इंश्योरेंस है, ये याद रखो। लेकिन तुम लोग जब एक्सीडेंट करेगा, या तुम्हारी गलती है या ना गलती है, तुम लोग कंपनी को नहीं दियो, तुम लोग लाजम देगा इंश्योरेंस को, क्योंकि तुम लोग के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस वो मसूल है कि तुम्हारा बाइक को बना के वापस देगा। लेकिन तुम लोग कंपनी को फ़ोन करते हो, कंपनी उठाते हैं, ये कानून नहीं है। तुम लोग अच्छे से सोचो क्या करने का है। देखो, हमारा एक दोस्त एक्सीडेंट किया, अभी तक उसका बाइक कंपनी में है और कंपनी वाला लोग खुद भी नहीं मालूम है क्या करेगा। इसलिए हम तुम लोग को रिक्वेस्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई लोग, जो भी एक्सीडेंट करेगा उसके पास बाइक है, बस इंश्योरेंस को फ़ोन करेगा या पुलिस में जाएगा, और दूसरा तरीका नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको कैसे 70 से 80 हज़ार रुपये, लाख लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको मिल सकता है। तो आर्गन वेल्डर के बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है, अच्छी तरीके से बारे में जानते हैं, काम आपको पूरा आना चाहिए, ऐसा नहीं अधूरा नहीं आना चाहिए। अधूरा आएगा तो आप उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं और काम भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो आपको उसकी बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम है मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, इसमें भी अधूरा नहीं होना चाहिए। मिग वेल्डिंग के काम में भी गल्फ कंट्री में बहुत पैसा है। कैसे, मैं बताऊंगा लास्ट में कि आप उतना पैसा कैसे कमा सकते हैं। उस काम में भी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो उसके बाद जो है मिग वेल्डिंग का काम, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसमें आपको अधूरा नहीं होना चाहिए। मिग वेल्डिंग अगर कोई जानता है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको पैसा कमाना है तो काम सीखना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जितना मैं 5 काम बताऊंगा, उसमें से अगर एक काम भी आप सीख जाते हैं तो आपको गल्फ कंट्री में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। चाहे आप बहरीन आ रहे हैं, चाहे दुबई आ रहे हैं, चाहे सऊदी अरब, चाहे कुवैत, चाहे बहरीन, चाहे जॉर्डन, कोई भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। तो इसलिए मिग वेल्डिंग का भी काम सीख सकते हैं। इसमें भी सैलरी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। तीसरा काम मैं बताने वाला हूँ। तीसरा काम में सैलरी भी ज़्यादा है, सैलरी आपको अच्छा खासा मिलेगा। वो कौन सा काम है? तीसरा काम है मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ये वाला काम जो करते हैं वो इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन में काम नहीं कर सकते हैं। इसमें काम जो है अलग तरीके का होता है, इसमें टेस्टिंग होता है, मतलब कि अलग तरीके, मेंटेनेंस का काम ही अलग होता है और उसकी कंपनी भी अलग होती है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो मेंटेनेंस का काम बहुत हल्का पकड़ती है, पूरा नहीं पकड़ती। लेकिन जो मेंटेनेंस कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं पकड़ती है, सिर्फ मेंटेनेंस का काम पकड़ती है। अगर इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस में आ रहे हैं, आना चाहते हैं कोई भी कंट्री में, तो आप कंपनी में अगर आ रहे हैं तो आपको जो है मतलब कि 40 से 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये भी आपको मिल सकते हैं, अगर काम को अच्छी नॉलेज है आपके पास तो। ठीक है, तो इस काम में भी आप आ सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी काम सीखने लायक है, अगर नहीं मालूम है तो आप सीख सकते हैं। मैं बाद में ये मत बोलिएगा कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मेरा सैलरी तो इतना नहीं है। भाई साहब, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करते हैं तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो उतना सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटेनेंस कंपनी में काम करते हैं उनको सैलरी मिल सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस में। उसके बाद बात करते हैं एसी टेक्नीशियन मेंटेनेंस, यानी कि अगर एसी की भी काम की नॉलेज है आपके पास। यहाँ पे गल्फ कंट्री में एसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एसी का डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। घर घर में एसी, हर घर में एसी, दुकान में एसी, कंपनी में एसी, फैक्ट्री में एसी, हर जगह एसी की ज़रूरत है। यहाँ पर फ़ैन नहीं चलता है। तो इसमें भी अगर मेंटेनेंस में आ रहे हैं, मेंटेनेंस कंपनी में आ रहे हैं, तो आपको आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये तक भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन का आदमी नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं एसी में वो आदमी नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियल में काम करते हैं वो आदमी नहीं चाहिए। जो मेंटेनेंस का काम करते हैं एसी का, और जो मेंटेनेंस कंपनी में हैं, उसमें सैलरी आपको उतना मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी में जाइए कोई भी आपको सैलरी मिले, नहीं, मेंटेनेंस कंपनी में आपको सैलरी मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी काम सीखने लायक है, इस काम को भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर। ड्राइवर में भी सैलरी बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा ड्राइवर है? तो हैवी ड्राइवर, जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, जब बड़ा बड़ा टेलर होता है, ट्रक होता है,
बड़ा बड़ा मतलब कि जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं हैवी ड्राइवर में, उनमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। उसमें भी आपको सैलरी जो है मतलब कि मान के चलिए इंडिया मनी में 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, लोग लाख लाख रुपए उसमें कमा रहे हैं, क्योंकि उसकी सैलरी भी बहुत बेसिक सैलरी उसकी तगड़ी होती है और ओवर टाइम भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए उसमें भी लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। ये भी काम सीखने लायक है, आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंटेनेंस में काम सैलरी ज़्यादा मिलता है। अगर वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो वेल्डिंग में भी अच्छा खासा सैलरी, आपको सैलरी बता दिया हूँ। और जितनी भी इलेक्ट्रीशियन के बताया हूँ, एसी का बताया हूँ, ये सब मेंटेनेंस कंपनी में सैलरी ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इसमें से पाँचों में से कोई भी काम सीख लीजिए। आपको जो है यहाँ पे बहरीन कंट्री हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी अरब, आपको इसमें से कोई भी एक काम सीख लीजिए, आपको सैलरी परफेक्ट मिलेगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्द ही जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।